आज गुरु नानक जयंती, जिसे प्रकाश पर्व, गुरु पर्व भी कहा जाता है, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में फिरोजाबाद में दिखा एक मनमोहक दृश्य। इस शुभ अवसर पर फिरोजाबाद में उत्तर प्रदेश के कई जनपदों से आई संगत ने किया नगर कीर्तन। आइए आपको बताते हैं क्या होता है नगर कीर्तन में। यह एक धार्मिक जुलूस है जो सिख समुदाय द्वारा उत्सव और आध्यात्मिक भावना के साथ निकाला जाता है। यह जुलूस आमतौर पर गुरुद्वारे से शुरू होता है और नगर के विभिन्न हिस्सों से गुजरता है। फिरोजाबाद में भी आज यह जुलूस स्टेशन रोड स्थित बड़े गुरुद्वारे से शुरू हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे शामिल हुए और यह नगर कीर्तन बस स्टैंड, आर्य नगर, जलेसर रोड होता हुआ सेंट्रल चौराहा होते हुए वापस गुरुद्वारे पहुंचा। नगर कीर्तन के दौरान मुख्य आकर्षण के केंद्र रहे पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जी की पालकी। नगर कीर्तन की शोभा यात्रा में सजी हुई पालकी में गुरु ग्रंथ साहिब को ले जाया गया। इसे फूलों और वस्त्रों से सजाया गया। पालकी को 5 पंच प्यारे सिख धर्म के पहले 5 अनुयायी नेतृत्व करते नजर आए। पूरे नगर कीर्तन में धार्मिक भजन और कीर्तन गाते नजर आए सभी, जो वातावरण को आध्यात्मिक बना रहे थे। इस दौरान समूचे शहर में फूलों की वर्षा हो रही थी। सिख योद्धा पारंपरिक मार्शल आर्ट गतका का प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें तलवारबाजी और अन्य युद्ध कौशल शामिल रहे। नगर कीर्तन के दौरान सिख संगत द्वारा सेवा भाव से शीतल पेय, भोजन और प्रसाद भी वितरित किया गया। आज हुए इस कार्यक्रम में ज्ञानी जी द्वारा बताया गया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य गुरु नानक देव जी के उपदेशों, एकता, समानता और सेवा को साझा करना है। नगर कीर्तन में पहले गुरुद्वारे में अखंड पाठ आयोजित किया गया। नगर कीर्तन में स्थानीय समुदाय के बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी ने बड़ी श्रद्धा और उत्साह से भाग लिया। नगर कीर्तन सिख धर्म की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का प्रतीक है और समाज में भाईचारे और सेवा भाव को प्रोत्साहित करता है।
सर आज जो आपकी जयंती निकली है ये मतलब किस चीज को लेकर निकली है? जो हमारे 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनका आज 358वां जन्म उत्सव था। उस उपलक्ष्य में नगर कीर्तन निकला है, जिसका उद्घाटन हमारे विधायक, लोकप्रिय विधायक असीजा जी ने किया। और ये जो इसका प्रोग्राम था ये गुरुद्वारे से शुरू हुआ, फिर उसके बाद कंपनी बाग चौराहा, फिर उसके बाद जैन मंदिर से फायर स्टेशन से होते हुए आर्यनगर चौक से जलेसर रोड, गोपाल स्वीट हाउस से होते हुए सेंट्रल टॉकीज का जो चौराहा है उसे क्रॉस करते हुए ये वापस गुरुद्वारे पे ही फिनिश हुआ है। ये प्रोग्राम सुबह शुरू हुआ था 11 बजे और इसकी समाप्ति अब हुई है 7:30 के लगभग। और इसमें कई लोगों ने बीच बीच में धार्मिक संगत ने स्टॉल लगाए। करीब जहां तक मैं स्मरण कर पा रहा हूं, करीब 15 से 20 लोगों ने स्टॉल द्वारा प्रसाद का वितरण किया। इस प्रोग्राम की स्टार्टिंग में आप देखें तो सबसे पहले गतका खेला गया, जिसमें आपने देखा होगा बड़े बड़े कर्तव्य दिखाए गए। उन कर्तव्यों को देखकर यहाँ की जनता को बड़ा आश्चर्यचकित हो रही थी कि एक से एक बढ़िया कर्तव्य थे। फिर उसके बाद महिलाओं का जत्था था, होता ही रहा। फिर उसके बाद हमारे जो इस समय गुरु हैं गुरु ग्रंथ साहब जी, समय के प्रेजेंट गुरु हैं और चिरकाल तक वही रहेंगे, उनका डोला था। और उस डोले में 5 प्यारे उनके आगे शोभायमान थे और जितनी लेडीज थी वो उस रास्ते को लगातार झाड़ू से बुहार रही थी और पूरे रास्ते पर फूलों की बरखा की गई, क्योंकि गुरु के आने का उत्सव प्रोग्राम हुआ। इस प्रोग्राम था ही नहीं, बल्कि फिरोजाबाद के अलावा शिकोवा, सिरसागंज, इटावा, टूलना से भी जनता आई और इवन कई लोग तो प्रोग्राम इस ग्रांड लेवल पे हुआ है कि जो लोगों ने देखा सबने दांतों तले उंगली दबा ली, सबने कहा वाह क्या प्रोग्राम था। और इस प्रोग्राम के द्वारा ना केवल ये सिखों का प्रोग्राम था, बल्कि अब इसे सिखों का नहीं, ये पूरी फिरोजाबाद की जनता का प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम में हर धर्म के लोग आए, चाहे वो हिंदू धर्म के हों, चाहे इस्लाम धर्म के हों, जैन धर्म के हों, सिख धर्म के हों। क्योंकि आप तो जानते ही हैं हमारा जो भारत देश है वो एक गुलिस्ता है और उसमें सब लोग फ्लावर हैं, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, सब लोग उसी के जुड़े हुए हैं। तो आज जो ये प्रोग्राम इतने
बड़े स्केल पे हुआ, इसको सफल बनाने में गुरु ग्रंथ साहब जी और फिरोजाबाद की जनता का कोटि कोटि आभार है कि उनके पूरे सहयोग से और पूरे तन मन धन से सहयोग किया लोगों ने और इस प्रोग्राम को सुपर डुपर हिट बना दिया। और मैं आज इस अवसर पे कहना चाहूंगा कि ऐसे प्रोग्राम लगातार होने चाहिए, क्योंकि ये प्रोग्राम अगर लगातार होंगे तो ये सामाजिक एकता का संदेश देते हैं। तो ये प्रोग्राम लगातार हो, मैं यही बाबा जी से, गुरु गोविंद सिंह जी से अरदास करता हूं। धन्यवाद।